दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1552 दिन हो गए हैं और मध्य पूर्व की स्थिति नाजुक बनी हुई है और लड़ाई भी चल रहा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी अंदर तक जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं, जिसमें ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के भी इर्द गिर्द यूक्रेन के ड्रोन्स पाए गए, उन्होंने उस पर आक्रमण किया। दूसरी तरफ रशिया ने वार्निंग जारी किया है विदेशी नागरिकों और उनके एम्बेसीज को कि वह कीव जितना जल्दी होके छोड़ सके भाग ले वहाँ से, नहीं तो फिर से आक्रमण होने वाला है। जमीन पर जहाँ तक दक्षिण में ज़ापोरिजिया की बात है, कामियांस्की क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों का बढ़त जारी है। पावलिवका पर पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सैनिकों ने दोब्रोपासोव नामक सेटलमेंट पर कब्जा कर लिया है। ज़ापोरिजिया के अन्य क्षेत्रों पूर्वी दिशा में प्राइविल्या, विश्नीव, वर्बोफ, नोवो ओलेक्जांद्रोवका क्षेत्र में रूसी सैनिक बढ़े हैं, जबकि यूक्रेन बेरेजो, नोवो माइकोलेवका और हुलियाईपोल के उत्तर में आगे बढ़े हैं। यानी लड़ाई बराबरी पर चल रहा है। ऊपर में आते हैं तो सूमी और वोल्चांस दिशा में तकरीबन 1000 मीटर रूसी सैनिक कई क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो बढ़े हैं सूमी और वोल्चांस में अलग अलग। पूर्व में कॉन्स्टांटिनिवका, स्लोवियांस दिशा में रूसी सैनिक कॉन्स्टांटिनिवका के दक्षिण में आगे बढ़े हैं, जबकि पोक्रोवस्क में रूसी सैनिक ग्राइशीन के उत्तर तथा मिर्ने के दक्षिण में आगे बढ़े हैं। यूक्रेन के घुसपैठी फिर से रोडिंस्की में प्रवेश कर गए हैं। मध्य पूर्व में आते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मसले पर जो दोबारा बातचीत होगी वह पुराने JCPOA से बिल्कुल भिन्न होगा या उसके अपोजिट तक होगा, यानी ज्वाइंट कमिटी ऑफ प्लान ऑफ एक्शन जो था, जिसमें यूरोप से ईस्ट 3 कंट्रीज भी थे। इस बीच अमेरिकी ड्रोन्स ईरान के कुछ खास हिस्सों में पहुंचे, जहां पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और 3 ड्रोन्स को उन्होंने मार गिराया। जबकि अमेरिका का कहना है कि ईरान के ऊपर हमला यह बचाव की कार्रवाई है, यानी सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम है। अमेरिका ने एक तरफ से अपने सहयोगियों को चेतावनी दी है कि अब्राहम एकॉर्ड पर साइन करें, जैसे सऊदी, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, और तभी बातें आगे बढ़ेंगी। और मुझे लगता है वो करेंगे भी। वैसे कहने के लिए सऊदी अरबिया का कहना है कि जब तक पैलेस्टीन मसला का समाधान नहीं होगा वह इसे मानने से इनकार करते हैं, नहीं साइन करेंगे इस तथाकथित अब्राहम एकॉर्ड पे। अमेरिका और ईरान के बीच MOU साइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईरान का शर्त फ्रोजन ईरानियन एसेट जो करीब $12 अरब का है, कतर में फंसा हुआ है। दूसरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम पर मसला फंसा हुआ है, और सैंक्शन के खिलाफ जो भी है कार्रवाई वो बंद करे। कंपनसेशन का मसला क्या है वह अभी पता नहीं चल रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से जबरदस्त आक्रमण इजरायली सेना और उनके बख्तरबंद गाड़ियों पर चल रहा है, खासकर ड्रोन से। और इस बीच में सीरिया में भी वहाँ की जो ऑफिशियल आर्मी है वह अलेप्पो पहुँची है वहाँ के विद्रोहियों को दबाने के लिए, जबकि दक्षिण सीरिया में क्वीनेत्रा में IDF सैनिक बिना किसी मुश्किल के अपना क्षेत्र समझ के घूम फिर रहे हैं। चलते चलते तेहरान के म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि 97% जो बर्बाद हुए थे युद्ध के बाद उसको उन्होंने फिर से रिपेयर कर लिया, बना लिया है। बाकी जो 3% बचे हैं बहुत जल्दी ही उसे भी वह पूरा कर लेंगे। कमाल हो ना, यदि सत्ता में बैठी सरकार ईमानदार हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, चाहे वो किसी भी देश में हो, कितना पिछड़ा ही क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।